नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। कल होली है। आज उससे पहले राजनीति में फैलते रणनीति के उस रंग की खबर जिसका फॉर्मूला नंबर 1 है 80 बनाम 20। 3 वर्ष पहले इसी फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में इतिहास योगी आदित्यनाथ ने रचा था, लेकिन यह नारा 2 साल ही चल पाया और अब फिर से इस नारे पर जोर दिया जा रहा है। जहां अखिलेश यादव कहते हैं 80-20 की बात अब पीडीए के सामने नहीं चलने वाली, तो सवाल यह है कि किसके 80 और किसके होंगे 20। 2027 80-20 की लड़ाई। 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी पाकिस्तान। सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहनने की देखना। आप तो लाल रंग पहने। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है। कौन पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है। ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा, इतिहास बना। योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2022 में बीजेपी को जो ब्राह्मण 10% उत्तर प्रदेश में हैं, उनका 89% बीजेपी गठबंधन के पास वोट आया। जो राजपूत 5% हैं, उनका 87% हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ आया। वैश्य जो 2% हैं, 83% हिस्सा बीजेपी के साथ आया। कुर्मी जो 5% हैं, उनमें से 66% बीजेपी के साथ आए। जाट जो उत्तर प्रदेश में 4% वोट है, उनमें से 54% बीजेपी के साथ आए। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इनमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। जातियों में वोट बटा तो धर्म के नाम पर वापस से उसे एकजुट करने के लिए 80-20 का फॉर्मूला गढ़ना, बुनना और बताना जरूरी है। जहां होली से पहले बयान की चर्चा आती है, 52 जुमा आता है, होली साल में एक बार होती है। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। राजनीति में लगातार एक ही बात कही जाए तो जनता उस पर शंका करने लगती है। जैसे आप याद कीजिए, राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब नारा आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो विपक्ष इस पर कटाक्ष कसता था, तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन राजनीति कहीं आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए 80-20 की रणनीति पर जब 2 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के भीतर वोट बंटने से झटका लगा तो नए नए नारे आने लगे, जो अब 52 जुमा एक होली तक पहुंच गए। लेकिन हर नारे का राजनीतिक मर्म 80-20 का ही है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज तक।